गुड इवनिंग डियर, कैसे हैं आप? उम्मीद है मजे में ही होंगे। चलिए बच्चों, तो अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक क्वेश्चन किए थे। उसके बाद अब ये 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। फिर आज हम लोग जितना मतलब इसको उस हद तक करेंगे जब तक हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ ना जाए, ठीक है। तो चलिए मैं प्रयास करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेने के लिए, ताकि आपको बेहतर इसमें अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन पर देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या कहता है, आपको देख रहे हैं मतलब एक मैट्रिक्स बना हुआ है। इसमें कितने, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स में 1 2 3 कितने रो हैं? 1 2 3। कितने कॉलम है? एक कॉलम है। उसके पश्चात बी में चलते हैं। बी में देखते हैं, बी में 2 3 4 2 3 4 कितने रो हैं? एक। कितने कॉलम हैं? 1 2 3। इतना तो आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं। एकदम विस्तार से समझिए, सुनिए। हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशंस है? तो कंडीशंस कहता है ए में, कंडीशन को ध्यान रखेंगे, ए में स्तंभ की संख्या बराबर बी में पंक्ति की संख्या, बी में पंक्ति की संख्या की होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखें, ये भी हिंट में रखें, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस पी। तो हमारा ए बी जो आएगा ये सी के बराबर होगा, और ये कितना होगा? सी आई जे एम क्रॉस पी होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स है जिसे हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ बेसिक्स है जिसे हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए हम इनको ध्यान रखते हैं। क्या क्या देखा? सबसे पहले देख रहे हैं क्या, एक ए मैट्रिक्स है जो ए आई के फॉर्म में है, ए आई जे और एम क्रॉस एन है, ठीक है। वैसे ही हम क्या देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए आई जे है जो कितने का है? 3 क्रॉस 1 का है। हमेशा रो को पहले लिखना है, फिर कॉलम दिखाएगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, रो कितना है हमारा? 1 और कॉलम कितने हैं? 3। तो ये जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 का है, और ये जो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 का है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना बताया था, ए में कितनी, क्या लिखे? ए में स्तंभ की संख्या। ए में कितने स्तंभ दिख रहे हैं आपको? एक स्तंभ दिख रहा है, एक स्तंभ दिख रहे हैं। बी में पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, बी में हमारा पंक्ति कितना है? एक, और ए में स्तंभ कितना? एक। तो पहला फुलफिल हो गया। फिर बोलता है क्या, अगर ए एम क्रॉस एन है, बी एम क्रॉस बी होगा, तो सी कितना आएगा? एम क्रॉस बी आएगा। तो इसे हम ध्यान रखते हुए हमें एक ए बी मैट्रिक्स बनाना है, गुना करना है। तो कितना आएगा? सी आएगा, और सी आई जे कितना होगा? ये एम क्रॉस पी होना चाहिए। तो देखो, एम कहने का मतलब है 3, ठीक है। हमारा एम कितना है यहाँ पे? 3 है, और पी कितने हैं? 3 है। तो ये कितने का मैट्रिक्स होने वाला है? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनने वाला है। चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे। ये कुछ बेसिक्स थी जो आप समझेंगे। तो इसको मैं साइड रख देता हूँ और फिर से अपन लिख लेता हूँ। 1 2 3, इसका इंटू करना है किसके साथ? 2 3 4, ठीक है। ए इंटू बी कर रहे हैं। कैसे गुना करना है ध्यान से देखेंगे आप, करना कैसे है। फर्स्ट रो का गुना किससे? यहाँ पे जो ए बी होता है, ठीक है, ए बी इक्वल टू सी, ये बताया था। एक थोड़ा सा और देखेंगे, फिर और बात चलेगी थोड़ा सा और। इसको यहाँ कर देता हूँ, इस पर कर देता हूँ। सी आई आई जे है, कितना क्रॉस होगा? 3 क्रॉस 3 में। इसका मतलब C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। आई होप अब समझ पा रहे हैं इस चीज को।
ठीक है, 3ij 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, लेकिन जो गुना हो क्या आएगा वो कितना होगा हमारा सी होगा, C11 11 से कहने मतलब समझ गए होंगे R1 और C1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो देखते हैं अपन ये फर्स्ट रो है हमारा और एक फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का गुना होने वाला है, यहाँ पे जो आएगा वो C1 कहलाएगा। तो देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम कर दिया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम यानी कि 1 इंटू 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आ गया आपका C11 C12 C13। फिर देखते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल है। पहले मैं फर्स्ट रो को पकड़ रहा हूं, फर्स्ट कॉलम के साथ किया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ किया, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ गुना किया, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ये आपका रिकर्सिव मैट्रिक्स आएगा। गुना कीजिए कितना आता है, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4 हो गया, 3 2 दूनी 4, 6 8 6 9 और ये 12। तो ये हो गया बच्चों 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, जो है ये कितना है सी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गुना करेंगे। चलिए अगर इसको समझने का प्रयास करें, नोट कर लें, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते चलता हूँ। अगर कहीं यहाँ कोई छूट गया है तो फिर से इसमें कवर हो जाएगा। चलो समझते हैं भाई क्या हो रहा है, फोकस करें कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट को समझना है। सवाल तो बहुत मिलेंगे आपको बुक में, कॉन्सेप्ट समझ गए तो सवाल कहीं से भी आए। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 3 - 1 3 और -1 0 2। बी की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, 2 1 3 -3 0 1, ठीक है। ये ए था, ये क्या है बी है, मुझे क्या निकालना है, सी निकालना है। अच्छा कितने, इसको देख फॉर्म देख लेते हैं, 1 2 यानी कि 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। इसे लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे कितना है, 1 2 3, 1 2 और कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमें ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि शर्त क्या होना चाहिए, ए में स्तंभों की संख्या, पहले चेक कर लेंगे, ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, 3 स्तंभ है, 3 पंक्ति भी है, फुलफिल हो गया। फिर क्या कहता है हमारा, ए अगर ए आई जे है, बी अगर बी आई जे है, ए एम क्रॉस एन है, ए एम क्रॉस बी टू सी माइनस एम क्रॉस बी आता है। तो हमारा जो मैट्रिक्स कितने का बनने वाला है ये समझ लेते हैं। हमारा मैट्रिक्स कितने का बनने वाला है, कितने ऑर्डर का बनने वाला है, गुना होगा तो 2 क्रॉस 3 का, ये कितना है 3 क्रॉस 2 का। तो हमारा मैट्रिक्स कितने का बनेगा, 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स हमारा कितने का बनेगा, एम क्रॉस ई बनेगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा। चलिए अब समझते हैं इसको ना, कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, 2 क्रॉस 3 बनेगा। इसको एक तरफ ले लेता हूँ, देखते हैं। ये पहला रो का गुना किससे करना है, फर्स्ट कॉलम से करना है, ठीक है। तो देखते जाना, मैं हर इसमें जो जितना क्वेश्चन है सब अलग अलग वैरायटी के हैं, और आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन ही बनाऊंगा मैं बोर्ड में। तो पहला रो देखते जाना मैं कैसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से होना है, ठीक है। फिर यहाँ प्लस रहेगा,
-1 का गुना किससे होगा? 1 से होगा। फिर से प्लस 3 का इंटू किससे होगा? 3 से होगा। ठीक है बच्चों, अभी पहला गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया मैंने। सिंपल था तो अपन आराम से कर दिए, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो जाता है। फर्स्ट रो का गुना किससे करना है? फर्स्ट कॉलम। ये हो गए C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में चलेंगे। ये लिखा है हमारे इस तरफ ना, ये इसका हो गया। तो इसको पहले लिख लेते ताकि जगह बने अपने लिए। 3 वाले कितना हो गया? ये 6 प्लस कितना 1 इंटू 1 हो जाएगा, और माइनस है तो -1। ठीक है, इसको -1 लिख लेता हूँ मैं, जाएगा 9। ये 6 हो गया, ये -1 हो गया, 9 हो गया। तो 9 से कितना हो गया? 15। 15 में 1 गया तो कितना बचेगा? 14। तो यहाँ टोटल कितना आ गया मेरे पास? 14। ठीक है, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम करते हैं। 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0। चलिए थोड़ा सा मैं आपको जगह, कई बच्चों को हो सकता है मिटा दिया हूं करके समझ ना आए, तो मैं इसलिए फिर से एक कदम वापस लेके और डिटेल करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, दिखे भी जो मैं कर रहा हूँ, दिखे भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो शायद ना समझ में आए। 301 चले बेटा, फिर से देखते हैं बात। ठीक है, अब जब हम बढ़ा लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना है। 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। देखिए मैं क्या किया ना, 3 इंटू 2, फिर प्लस किया माइनस इंटू 1, -1 इंटू 1, फिर 3 इंटू 3 लिखा है। फिर अपन आगे जाएंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आएंगे। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को देखो, तो 3 इंटू -3 प्लस, उसको माइनस में ज़्यादा ब्रैकेट निकाल लो, -1 इंटू 0, -1 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1। बड़े ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा एक मिस्टेक किए पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं। -1 का गुना किससे कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं, प्लस 0 का गुना किससे कर रहे हैं? तो 1 से कर रहे हैं। 2 का गुना किससे कर रहे हैं? 3 से कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर देखो -1 का गुना किससे किया? मैंने 2 से किया। फिर 0 का गुना किससे होगा? 1 से होगा। फिर 2 का गुना किससे होगा? 3 से होगा। ये हमने किया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में चलते हैं। -1 इंटू -1 इंटू -3, -1 इंटू -3, फिर प्लस चिन्ह रहेगा, 0 इंटू 0, फिर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1। इस प्रकार से कितना बन जाएगा? 3 दूनी 6। जब मैं शॉर्ट में करना चाह रहा था, मिटा के फिर से किया उसको, -1, ठीक है, गुना तो नहीं आएगा, प्लस 9। इधर देख लें, -9 -1 इंटू 0, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखो -2 0 6, 3 प्लस 0 प्लस 2, 14 4 -6 5। ये हो जाएगा AB, सी है कितना का है? 2 क्रॉस 2। ठीक है बेटा, अगर इसको आप, ये होंगे मेरा C11, ये C12, ये C21, C22। अगर आपको इसमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ठीक है, तो और भी तरीके से बना सकता हूँ इसको, दूसरे अगर आपको और डिटेल करके समझा सकता हूँ। फिलहाल कुछ बच्चे समझ गए होंगे,
जो नहीं समझे हैं उसके लिए एक बार और देखते। चलिए, इसलिए बना हुआ आपको सामने रखा हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ तो ऐसे कर सकता हूँ C11। C1 अब ये तो समझ में आ गया कि ये कितने का था। ये मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 3 का था, 1 2 1 2 3, और ये कितना था 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ये हमारा आया कितना, ये आने वाला था 2 क्रॉस 2 का। तो ये हम देख भी रहे हैं। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से आने वाला है, मतलब क्या है C11 C12 C21 C22 ये आने वाला है। ठीक है, तो ये यदि आपको इसमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है वो, तो एक और अलग तय कर सकते हैं। क्या, पहले हम एलिमेंट अलग अवयव को निकाल लेते हैं। C11 अवयव में क्या आने वाला है इसको निकाल लेते हैं। तो C11 के लिए क्या बोलता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का गुना होना है। इसको आप समझ गए, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट कॉलम 1 और 3, ये फर्स्ट कॉलम है, इसका गुना किससे होना है, फर्स्ट रो का गुना किससे होना है, फर्स्ट रो गुना फर्स्ट कॉलम से होना है। तो 2 1 3, ठीक है। अभी आपने देखा मैंने कैसे बनाया था इसको, चलिए हल करते हैं इसको। फर्स्ट रो गुना किससे, फर्स्ट कॉलम से होना है, दिख रहा है आपको 3 इंटू 2 करेंगे, फिर प्लस चिन्ह रहेगा, -1 इंटू 1, फिर 3 इंटू 3, कितना है देखो 6 -1 और 9, कितना है 9 6 15 और 1 14। इसको उठा के आप कर सकते हो। तो चाहो तो आप ऐसा अलग अलग, ठीक है, पहले C11 निकाल लिए, फिर C12 निकाल लिए, 12 निकाल लिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये आंसर वही सेम आएगा, ये हमने यहीं भी डायरेक्ट कर दिया। अगर हमको समझ में आ गया तो, नहीं आया तो हम अलग से C11 निकाल लिए, C12 निकाल लेंगे, C21 और C22 निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो जो बोल रहा हूँ कैसा, हमें निकालना है C12 निकालना है, C12। तो C12 मतलब C1 पहला कॉलम क्या है, ये पहला रो कितना हमारा 313, सेकंड कॉलम से गुना होना है 3 0 1, कैसे बनेगा 3 इंटू -3 प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस इंटू 0 -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 9 -9 -0, ठीक है, प्लस 3, C12 है, कितना आ जाएगा -6 देखो, -9 और +3 -6, ये हो गया हमारा। ऐसे ही हम C21 निकाल लेंगे, दूसरा रो -1 0 2 और कितना है 2 1 3, गुना कीजिए, -1 इंटू 2 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा -2 0 और 6, कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार C22 निकालेंगे, ठीक है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो इस प्रकार से हमें C22 निकाल लेना है, और निकाल के जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उन सब को मैट्रिक्स में रख देना है। कौन सा मैट्रिक्स में रख देना है, तो यहीं की जगह बना लेते हैं, ठीक है। इस निकाल लेता हूँ ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसको लगा देता हूँ। चलिए C22 भी निकाल लेते हैं। C22 मतलब क्या कर रहा है, -1 0 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, -3 0 -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 3 0 और 2, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा ये आ गया 5। अब हमको क्या बनाना है, C मैट्रिक्स बनाना है। तो C11 कितना आया था, 11 हमारा आया था 14, C12 कितना निकाले थे हम, 12 निकाले थे -6, C21 निकाले थे 4,
और C22 निकाले हैं 5। ये हमारा सेम ऐसे जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आप सीख गए तो डायरेक्ट कीजिए, अदरवाइज ऐसे C11 C22 C21 C22 निकाल के पुट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से भी हम इस कॉन्सेप्ट को बना सकते थे। तो मैं आपको हर एंगल से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ रह गया तो एक आध क्वेश्चन और करेंगे, उसमें कवर करना, घबराना नहीं है, देखते जाना है। फिर भी समझ नहीं आया तो फिर भी कमेंट करके और सवाल मांगना है वैसे, फिर भी आपको समझ नहीं आया। अब देखिए इसको समझते हैं, क्या निकालना है मुझे, ABC निकालना है। ठीक है, स्याही पेन का स्याही कम दिख रहा है, चलिए देखते हैं। स्याही का थोड़ा सा सही कम है, तो इसका किसको बना करना, पहले अपन क्या निकालना है, ABC निकालना। तो पहले क्या निकालते हैं, AB निकाल लेते हैं। ठीक है, AB क्या बोलता है, XYZ, और B क्या है, AHG HBF GFC। चलिए देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अच्छा उससे पहले 1 क्रॉस 3 है, ये कितना है, 1 क्रॉस 3, और ये कितना है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इन दोनों को जब गुना होगा तो क्या आने वाला है, 1 क्रॉस 3 आने वाला है, ये M और ये P। ठीक है, इसमें जितना ए में जितना इस में कितना, इस में 1 2 3, बी में पंक्ति उतने होने चाहिए 1 2 3, तो ए में स्तंभ की संख्या बी में पंक्ति की संख्या बराबर है। फिर क्या, m क्रॉस n m क्रॉस p, तो m क्रॉस p, तो यहाँ पे 1 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 क्या होने वाला है, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इधर जगह है, इधर ले लेता हूँ, पहले बना लेता हूँ फिर आपको खुद करेंगे। तो फर्स्ट रो का गुना किससे होने वाला है, फर्स्ट कॉलम से होने वाला है। कैसे लिखाएगा, x इंटू ए प्लस y इंटू एच प्लस जेड इंटू, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसी तरह चलेगा, x इंटू एच और x इंटू एच प्लस y इंटू बी प्लस जेड इंटू एफ। फिर फर्स्ट रो और ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बारी, x इंटू जी y इंटू एफ प्लस जेड इंटू सी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, हाँ ये जो हमारा जो मैट्रिक्स बनने वाला है क्या आने वाला था, C11 C12 C13। ठीक है, 1 क्रॉस 3, एक पंक्ति 3 कॉलम। चलिए हल कर लेते हैं। AX HY GZ लिख सकते हैं, XH BY प्लस FZ GH SY और CZ। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, क्या आ गया, ये आया है AB। हमें क्या निकालना है, ABC निकालना है। तो इस AB में हम किसे गुना करेंगे, C का गुना करेंगे। C कितना है, X Y और A। एकदम आसान है। हमें क्या निकालना था, ABC इंटू निकालना है, तो AB हमने निकाल लिया, उसको C से गुना करेंगे तो ABC निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये कितने का मैट्रिक्स है, 1 रो है और 3 कॉलम है, 1 क्रॉस 3 का है। ये कितने का है, ये 3 क्रॉस 1 का है। क्या आना चाहिए,
हमारा जो भी मैट्रिक्स आना चाहिए कितना आना चाहिए, 1 क्रॉस 1 का आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 1 क्रॉस 1 का आता है कि नहीं आता है। तो इस है ना फर्स्ट रो का गुना हम किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। ठीक है, का गुना किससे होने वाला है, फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो गुना किससे, फर्स्ट कॉलम से, इससे होने वाला है एक्स प्लस एक्स एच बी वाई एच जेड इंटू क्या, वाई प्लस डी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड का गुना किससे होने वाला है, जेड से। ठीक है, ये पूरे फर्स्ट रो का गुना मैंने किससे कर दिया, फर्स्ट कॉलम से कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए ना, ये पूरा फर्स्ट रो है मेरा, इसकी गुना किससे किया, इसके साथ फिर प्लस होगा, इसके साथ इसका गुना होगा, फिर से प्लस होगा, इसके साथ इसका गुना होगा, ये हमारा मिलेगा 1 का 15 मिलेगा। अब इसे गुना करना है, कैसे गुना करोगे, गुना करना तो ब्रैकेट तोड़ने आप आते ही होगा, ए एक्स स्क्वायर जब एक्स से गुना हो तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस एच एक्स वाई हो जाएगा, प्लस एक्स जी जेड हो जाएगा, प्लस इतना हो चुका ना, आगे के बाद एक्स एच वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड होना हो गया, प्लस जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड का 1। ठीक है, अब मैं ऊपर का स्पेस खाली कर रहा हूं ताकि अपनी जगह बने। तो स्क्वायर वाले को पहले मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर बी वाई के स्क्वायर सी जेड के स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाला बता दीजिए। उसके बाद फिर देख लेते हैं बी एक्स वाई एक बार आया हुआ है और कहीं एक्स वाई आया हुआ है क्या, चलिए नहीं, तो जैसा लिख दीजिए बी एक्स वाई प्लस एक्स जी जेड प्लस एक्स एच वाई, ठीक है, प्लस एफ वाई जेड प्लस जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड। इस प्रकार से हमारा देखो एफ वाई जेड एफ वाई जेड एफ वाई जेड, एफ वाई जेड यहाँ भी दिख रहा है, एफ वाई जेड यहाँ भी दिख रहा है, कितने बार हम तो लिख सकते हो क्या, 2 वाई जेड। इसी प्रकार जी जी जेड एक्स और कहाँ पर है जी जे, वो जी एक्स जेड कितने बार आया, 2 बार आया, जी एक्स जेड, यानी कि ये भी हो गया और आपका ये भी हो गया, 2 बार आ गया। ठीक है, एच एक्स वाई एच एक्स वाई आया एक बार, ठीक है, और एच एक्स वाई यहाँ भी आ रहा है, टू एच एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया तीनों प्रश्न का हल। इसे आप नोट कर लें, फिर नया प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ भी समझ नहीं आया है तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, वहां आपको बिल्कुल समझ में आना ही है, कहाँ बच के जाएगा। तो निराश न होए, खुश रहो, मस्त रहो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और सवाल लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए।